किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं करेले की उन्नत खेती कैसे करें, किस विधि से करें, किस वैरायटी का करें ताकि हमें अच्छा उत्पादन, अच्छा रिस्पांस और अच्छे रेट मिल सके। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे करेले की अगेती खेती। किसान भाइयों, वैसे तो करेले की खेती फरवरी या मार्च के महीने में की जाती है, लेकिन उस टाइम खेती करने का मतलब ये है कि आपको रेट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। इसलिए क्योंकि छोटे बड़े किसान, हर किसानों के खेत में उस समय करेले पैदा हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, इसलिए मंडी के रेट हमेशा डाउन हो जाते हैं और आपको सही रेट जो चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, आप करेले की खेती अगेती में करें। अगेती में कब करें, हम आपको पूरा डिटेल से समझाने वाले हैं। किसान भाइयों, करेले की खेती अगर आप जनवरी के महीने में करते हैं तो जार्मिनेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन यही तो सबसे बड़ी बात है कि आपको रिस्क लेना है। अगर आप रिस्क लेते हैं, अगर आप जनवरी के महीने में लास्ट में अगर करेले की खेती कर देते हैं तो जार्मिनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होगा, लेकिन आपको रेट हमेशा अच्छे मिलेंगे। रेट इसलिए अच्छे मिलेंगे कि उस समय मार्केट में करेले काफ़ी कम लोगों के तैयार रहते हैं और डिमांड काफ़ी अच्छी होने की वजह से इसके रेट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों, आप करेले की खेती जनवरी के लास्ट सप्ताह में कर दें। किसान भाइयों, करेला 55 से 60 दिन के अंदर ही उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है। किसान भाइयों, इसके बुआई की बात की जाए तो करेला बुआई से 15 दिन पहले आप खेत की लगभग 2 गहरी जुताई करके खेत में पानी भर लें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए तो उसमें आप DAP 50 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 kg, कैल्शियम 20 kg और रीजेंट 2.5 kg और यूरिया 15 से 20 kg प्रति एकड़ खेत में डालकर जुताई कर पाटा लगा दें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बुआई का सही तरीका। तो किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो करेले की खेती की जाती है उसका आप ध्यान रख के उसे आप हमेशा छप्पड़ न बनाएं, ज़मीन पर ही रहने दें, ताकि जो भी लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, इससे अगर आप छप्पड़ पे चढ़ा देते हैं तो आपकी लताएं ज़्यादातर सूखने के चांस रहते हैं। इसके ऊपर की जो टहनियाँ हैं, इसके पत्ते हैं, इनके फूल हैं, यह ज़्यादातर सूख जाते हैं। इसलिए आप गर्मी के मौसम में जो करेले की खेती करते हैं इसको आप ज़मीन पर ही रहने दें। अगर आपको छप्पड़ विधि से खेती करना है तो आप बारिश के मौसम में जो करेले की खेती करते हैं उसको आप छप्पड़ या मचान विधि से कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में जो करेले की खेती आप करते हैं उसे आप ज़मीन पर ही रहने दें तो आपको रिस्पांस बेनिफिट काफ़ी अच्छे मिलेंगे। किसान भाइयों, बात करें हम करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, तो करेले की खेती के लिए आप बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी का ही चुनाव करें क्योंकि इस मिट्टी में करेले की खेती काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करती है और काफ़ी अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो किसान भाइयों, प्रति एकड़ 600 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत बीज की। तो किसान भाइयों, करेले की खेती करने के लिए आप हमेशा हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें। हाइब्रिड बीज का चुनाव करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इनमें जो फल लगेंगे वह काफ़ी अच्छे लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगेंगे, काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो आप हमेशा हाइब्रिड बीज का ही चुनाव करें। तो किसान भाइयों, हाइब्रिड बीज में आप ईस्ट एंड वेस्ट कंपनी का प्राची यूज करें, अंकुर कंपनी का रजत यूज करें और सेमनीज का अभिषेक। वैसे तो किसान भाइयों बहुत सारी कंपनियां हैं, आपके क्षेत्र में जो चलती हो, जो सबसे बेस्ट हो, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमने बताया है यह भी काफ़ी बेस्ट और स्टैंडर्ड कंपनी के सीड्स हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे पैदावार की। तो करेले की खेती में आप प्रति एकड़ 120 से 130 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार ले सकते हैं। अगर आपने खाद शेड्यूल या फिर बीज शेड्यूल का पूरा ध्यान दिया है तो कम से कम 120 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आपको मिलना सुनिश्चित है। और किसान भाइयों, अगर आप अगेती में खेती कर लेते हैं तो कम से कम
35 से 40 रुपया या 30 रुपया मंडी रेट आप बिल्कुल बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप उम्मीद है कि करेली की खेती ज़रूर करेंगे। करेली की खेती करके आप अच्छा ही रिस्पांस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।